मॉर्निंग बच्चों, आपके पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि सुमेलन ए बी सी, ये सुमेलन का साइन है आपके पास एफ ई डी, इसका मतलब क्या है? ए के ऊपर एफ को रखना है, बी के ऊपर ई को रखना है और सी के ऊपर डी को रखना है। क्लियर हो गया? इसका मतलब जितनी बी सी ली है उतनी आपको ई डी लेनी है, जितनी ए बी ली है उतनी आपकी क्या होगी? ई एफ होगी, जितनी ए सी है उतनी क्या होनी चाहिए आपके पास? एफ डी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? आगे समझ में? ए शीर्ष ए के ऊपर शीर्ष एफ को रखना है और बी के ऊपर आपने ई को रखना है और सी के ऊपर आपने क्या करना है? डी को रखना है, ताकि ये क्या करें? पूर्णतः एक दूसरे को क्या कर लें? ढक लें। ठीक है? के अंतर्गत ट्रायंगल ए बी से सर्वांगसम है ट्रायंगल एफ ई डी के। ये ट्रायंगल सर्वांगसम दे रखे इस ट्रायंगल के। भाई सर्वांगसम होगी, क्यों सर्वांगसम होगी? जब इस ट्रायंगल को हम इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगी। चाहे हम ए बी सी को एफ ई डी के ऊपर रखें या एफ ई डी को हम ए बी सी के ऊपर रखें। ठीक है? इससे चित्र बनाते इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जितनी बी सी ली है उतनी ई वाली साइड लेनी है, ई डी लेनी है। ठीक है? जितनी बी ए ली है उतनी ये लेनी है। क्लियर हो गया? जितनी आपने ए सी ली है उतनी आपने ये लेनी है। तो चित्र बनाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपने त्रिभुजों के सभी संगत भाग लिखने हैं। तो त्रिभुजों के संगत भाग मैंने पहले भी करवा दिया आपको। तो क्या लिखना है आपने? संगत शीर्ष लिखेंगे, इसमें संगत भुजाएं लिखेंगे और संगत क्या लिखेंगे आप? संगत कोण लिखेंगे। ठीक है? तो आपके पास संगत शीर्ष, तो सबसे त्रिभुजों के यहाँ अपने आप लिख लेंगे आप त्रिभुजों के सभी संगत भाग, त्रिभुजों के सभी संगत भाग। ठीक है? तो आपके पास आ जाएगा आपके पास संगत शीर्ष, सबसे पहला शीर्ष आएगा संगत शीर्ष। तो संगत शीर्ष का मतलब क्या हुआ? जिसके ऊपर जो शीर्ष रखा है। तो ए के ऊपर हमने क्या रखा है? एफ रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा ए और एफ। क्लियर हो गया? ए और एफ। फिर बी के ऊपर क्या रखा हमने? ई रखा, तो यहाँ से आ जाएगा बी और ई। ठीक है? ई और बी भी लिख सकते हैं, समझ में? बी और ई लिख रही हूँ ना मैं, ई और बी भी लिख सकते हैं। ठीक है? तीसरा आपके पास सी के ऊपर आपने क्या रखा? डी रखा, तो सी और डी आ गया। क्लियर हो गया? ये तो संगत शीर्ष हो गए। फिर आपने क्या लिखना है? संगत भुजाएं, संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं में क्या आ जाएंगे आपके पास? पहले अगर आप इसको ए बी लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे? एफ ई लिखेंगे। अगर आप इसको बी ए लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे? ई एफ लिखेंगे। थोड़ा ध्यान रखना है आपने लिखते हुए। ठीक है? तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ? ए बी लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? एफ ई लिखूंगी। क्लियर हो गया? क्योंकि हमने ए के ऊपर क्या रखा है? एफ रखा है और बी के ऊपर क्या रखा है? ई रखा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास भुजा ए बी, तो इसके ऊपर रेखाखंड ए बी आ जाएगा और एफ ई और भुजा एफ ई। ठीक है? आगे समझ में? फिर आएगा आपके पास सेकेंड भुजा बी सी और ठीक है भुजा आपके पास क्या आ जाएगा? ई डी आ जाएगा। तीसरा आ गया आपके पास भुजा ए सी और यहाँ से आ जाएगा आपके पास भुजा एफ डी। ठीक है? तो ये संगत भुजाएं होगी। अब संगत कोण, संगत कोण जिस शीर्ष के ऊपर रखा है वो आपके संगत कोण। कोण ए के ऊपर कोण एफ आएगा, कोण बी के ऊपर ये कोण बी है, कोण बी के ऊपर कोण ई आएगा और कोण सी के ऊपर कोण डी आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कोण ए और कोण एफ। ठीक है? दूसरा आएगा आपके पास कोण बी बराबर कोण ई। ठीक है? कोण बी और कोण ई। ठीक है? फिर तीसरा कोण सी और कोण डी आ जाएगा। क्लियर हो गया? जिस शीर्ष को रखने पर दोनों ट्रायंगल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले, वो त्रिभुज क्या होती है? सर्वांगसम होती है। तो आपके पास ये सुमेलन दे रखा था, आपके पास ए बी सी सुमेलन है एफ ई डी के। इसका मतलब क्या था? शीर्ष ए के ऊपर शीर्ष एफ रखा, बी के ऊपर आपने ई रखा और सी के ऊपर डी रखा। तो उसके अंतर्गत आपके पास ये दोनों त्रिभुजें क्या थी? सर्वांगसम थी। और आपको इन त्रिभुजों के सभी संगत भाग लिखने थे। इसमें संगत शीर्ष लिखा हमने, संगत भुजाएं लिखी और संगत कोण लिखे। तो कैसे लिखने हैं मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू।